जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा, बस इतना सा कर्म कर दो, जितनी जिंदगी मेरी तेरे बगैर लिखी है बस उस वक्त को कम कर दो। धागा हो तो तोड़ दूं, पर प्रीत न तोड़ी जाए। जिन नैनों में बिहारी जी बसे हैं, उन नैनों में दूजा कौन समाए, बताओ कौन समाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हमारे कान्हा, हमारे बांके बिहारी जी भक्तों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, बिहारी जी के आगे समर्पण करके तो देखो। जीवन के हर कष्ट का अंत ना हो जाए तो फिर कहना। हमेशा एक बात कहती हूँ, पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्मों को समझते हैं, उन्हें धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। अपनी दौलत प्रॉपर्टी की हिस्सेदार हमको बहुत मिलेंगे, पर कर्मों को बांटने वाला कोई नहीं मिलता। वो हमें खुद ही भोगने पड़ते हैं। सही कह रही हूँ? इन चीजों पे विचार करना और आपको खुद को रियलाइज होगा कि मैं सही कह रही हूँ। और अभी भी समय है, अपने कर्मों को अच्छा कर लो, जिंदगी को सुधार लो, क्योंकि यहाँ तो हमारा कट जाएगा, वहां कटना मुश्किल होगा। अब आज इस वीडियो में आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज के चमत्कार की एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ, जो अभी से 10 साल पहले की है। इस अनुभव को मुस्कान जी ने हमारे साथ शेयर किया है, और ये अनुभव हुआ उनके परिवार के साथ। उनके पिता श्री किशोर मदन जी कान्हा जी के अनन्य भक्त हैं। पूरा परिवार ही बिहारी जी महाराज से बहुत प्रेम करता है। घर में कोई विग्रह सेवा नहीं है, पर किशोर जी रोज नियम से बिहारी जी की पूजा, आरती, नाम संकीर्तन सब करते हैं। किशोर जी की आस्था, भक्ति और प्रेम बिहारी जी महाराज में बहुत पक्का, बहुत गहरा है। वो नियम से रोज घर पर ही 1 घंटा ढोलक बजाकर नाम संकीर्तन करते हैं। अब आपको उनके जीवन का एक बहुत ही सुंदर अनुभव बताती हूँ। इस अनुभव में उन्हें साक्षात रूप में बिहारी जी महाराज का साक्षात्कार हुआ, और मतलब मैं तो उनको बहुत ही लकी कहती हूँ। अब हुआ क्या, हुआ यूं कि साल 2013 में श्री किशोर जी ने अपने परिवार के साथ श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों की इच्छा से वृंदावन का ट्रिप बनाया। वो वृंदावन आ गए। उनका 4 दिन का ट्रिप था। वो काशीपुर उत्तराखंड में रहते हैं। उनकी पत्नी श्रीमती पूनम, उनके सुपुत्र सचिन और बेटी मुस्कान। ट्रेन से कोई 6-7 घंटे का रास्ता था। वो बढ़िया मथुरा स्टेशन पहुंच गए। पर कई बार क्या होता है ना, वो कहते हैं ना, भक्ति का मार्ग सरल नहीं है, और कर्मों का लेखा हमारा पीछा करता ही रहता है, और परेशानियां कुछ भी करके हमें खोज ही लेती हैं। कुछ ऐसा ही किशोर जी के परिवार के साथ भी हुआ। जाने क्या सजा मिली कि मथुरा पहुंचते ही उनके छोटे बेटे सचिन को बहुत तेज बुखार आ गया। ऐसे तैसे हड़बड़ी में वृंदावन पहुंचे। बेटे को डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली, धर्मशाला में कमरा लेके वहां रुके। बेटा बहुत छोटा था, वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था, बस रोई जा रहा था। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दवाई खिलाओ तो कुछ कम सा हो जाता था, पर फिर 4 घंटे में चढ़ जाता था। और सचिन ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। उसकी ऐसी हालत देखकर किशोर जी और उनकी पत्नी पूनम जी बहुत ज्यादा दुखी थे। किशोर जी ने बेटे को 2-3 डॉक्टरों को अलग अलग बदल बदल कर दवाई दिलवाई। हर किसी से पूछ पूछ कर, धर्मशाला वाले ने जो डॉक्टर बताया, केमिस्ट ने जो डॉक्टर बताया, सबको दिखाया, पर उसको कुछ खास फर्क हुआ नहीं। कमजोरी से बेटा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। ज्यादातर समय वो रोता ही रहता था। 2 दिन तो पूरे ऐसे ही बीत गए, पूरी तरह धर्मशाला में पड़े पड़े। सभी ऐसे ही कमरे में बैठे रहते। खाना भी कमरे में ही खाया तो खाया, वरना ऐसे ही गया। करे तो करे क्या। तीसरे दिन भी ऐसा ही हाल था। समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है या करे क्या। बुखार उतर क्यों नहीं रहा है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर कह रहे थे कि ये नॉर्मल मौसमी बुखार है, वायरल चल रहा है, पर फिर भी वो उतर क्यों नहीं रहा था।
कमजोरी इतनी कि बेटा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बाथरूम भी गोद में उठाकर ले जाना पड़ रहा था। बेचैनी से वो हर समय रोता रहता था, पूरी पूरी रात वो जगे ही रहते थे। सभी बड़े दुखी थे। कितने मन से वृंदावन आए थे अपने प्राण प्रिय श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए, पर आज 3 दिन हो गए थे उनकी नगरी में रहते हुए और अभी तक दर्शन तो दूर, कमरे से बाहर जाना भी नसीब नहीं हुआ। सच्ची एक भक्त के लिए वाकई ये बहुत ही दुख की बात है। तीसरे दिन बेचैनी किशोर जी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। शाम के समय बेटे का बुखार कुछ हल्का सा हुआ और वो सो गया। जाने किशोर जी को क्या ही हुआ, वो तुरंत ही अपनी श्रीमती को बोले, मैं अभी बिहारी जी महाराज के दर्शन करके आता हूँ। और उनकी श्रीमती भी खुशी खुशी बोली, आप जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी, आप जाओ, बस जाओ। किशोर जी ने जल्दी से बिहारी जी महाराज के मंदिर के लिए रिक्शा किया। मंदिर पहुंच गए। वो दर्शनों के लिए इतने व्याकुल थे कि प्रसाद माला कुछ भी नहीं लिया, बस सीधा मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर पर आंगन में पहुंचे, बिहारी जी महाराज को देखा और उस समय उनके मन का जो सैलाब जो इतने समय से रुका हुआ था वो छलक ही पड़ा। आंसू आंखों से ऐसे बह रहे थे कि बस अभी बारी आ जाएगी। वो बिना पलक झपकाए बिहारी जी महाराज को देखे जा रहे थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस चुपचाप खड़े उन्हें देखे जा रहे थे। बहुत देर वो वहां पर यूं ही खड़े रहे और मन में जो उनके वेदना, जो कष्ट, जो परेशानियां भरी हुई थी ना, वो आंखों से टप टप करके बाहर निकले जा रही थी। काफी देर बाद वो कुछ हल्के से हुए, कुछ शांत से हुए और फिर बिहारी जी महाराज को बोले, बिहारी जी क्यों नाराज हो मुझसे? दर्शन भी नहीं देना चाहते हो क्या? मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ कर दो, पर मुझसे गुस्सा मत हो। ऐसे मुझे सजा दोगे? मैं यहाँ आपके द्वार आया हूँ और मैं आपके दर्शनों के लिए नहीं आ पा रहा हूँ। इतनी बड़ी सजा, मतलब मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि इससे बड़ी तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। आपने सचिन की हालत देखी, 3 दिन हो गए, बुखार उतर ही नहीं रहा है। यहाँ आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, क्या करूं, किससे मदद मांगू? ऐसा तो मेरा हाथ मत छोड़ो मेरे सामने, दया करो, दया करो, दया करो। वो रोए जा रहे थे, बोले जा रहे थे, रोए जा रहे थे, बोले जा रहे थे। आवाज कितनी तेज, कितनी हल्की, उनको कुछ नहीं पता। कभी हक जताकर बिहारी जी से लड़ रहे थे, कभी गिड़गिड़ाकर विनती कर रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनके मन का भाव भी कहां से कैसे फूट रहा था नहीं पता। पता ये होता है, अपने आराध्य के सामने हमारे मन में इतने भाव आते हैं कि उनको शब्दों में बताना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और उस दिन ऐसा ही कुछ किशोर जी के साथ भी हो रहा था। काफी देर वो अपने भाव बिहारी जी को बताते रहे और वहीं खड़े रहे। अच्छा, मतलब बिहारी जी, और मतलब शायद मुझे लगता है बिहारी जी भी प्यार से सुन ही रहे होंगे। उनका वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था और वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बहुत बार बोल चुका था, पर वो क्या करे। तभी अचानक से ना एक गोसाई जी उनके सामने आए और उनका हाथ अपनी ओर खींचा और उस पर एक तुलसी दल रख दिया और बोले, ये गर्भगृह का प्रसाद है, अपने बेटे को खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। बस ये बोला। किशोर जी ने उनकी तरफ देखा, वो बहुत तेजमय सिद्ध संत लग रहे थे। किशोर जी ने अपनी जेब में उनको दक्षिणा देने के भाव से हाथ डाला और अगले क्षण वो वहां नहीं थे। किशोर जी इधर उधर देखने लगे। एक पल तो उन्हें ऐसा लगा कि ये उनका वहम है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब कोई मेरे सामने आया ही नहीं, पर उनके हाथ में तुलसी दल था। वो बहुत हैरान थे। अब बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो गोसाई जी नहीं दिखे तो अब किशोर जी क्या ही करते। अब बिहारी जी महाराज के दर्शनों से ना किशोर जी का मन और दिमाग एकदम शांत हो गया था। मन में भरी वेदना आंखों से निकल गई थी। इसलिए शांत भाव से किशोर जी ने बिहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर से बाहर आकर वापस धर्मशाला जाने के लिए उन्होंने रिक्शा किया। पूरे रास्ते उनके दिमाग में एक अजीब सी उथल पुथल रही। वो उन्हीं गोसाई जी को सोचे जा रहे थे। वापस आकर उन्होंने वो तुलसी दल अपने बेटे को खिलाया और मतलब आश्चर्य की बात
सिर्फ आधे घंटे से भी कम समय में उनका बेटा ऐसा दिख रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मात्र आधे घंटे पहले जिस बच्चे का शरीर भट्टी जैसा तप रहा था वो इस समय बिल्कुल ठंडा हो गया था। जहां पहले वो बाथरूम के लिए उठ भी नहीं पा रहा था, आराम से खड़ा हो गया और बोला मम्मी भूख लगी है, खाने में क्या है। किशोर जी, उनकी श्रीमती पूनम जी और बेटी सब रोने लगे बच्चे को देखकर। और आप बताओ, ये साक्षात चमत्कार था ना, ये बिहारी जी की कृपा का प्रमाण ही तो था ना, जो बिहारी जी गोसाई जी का रूप लेकर आए। वरना खुद बताओ, किसी को कैसे पता कि किशोर जी का बेटा बीमार है, किसी को कैसे पता। कैसे गोसाई जी ने कहा कि बेटे को खिला देना, सब बढ़िया हो जाएगा। इतनी भीड़ में वो सिर्फ किशोर जी के पास ही क्यों आए, सोचो। आप बोलो आपका मन क्या कहता है। भाई मेरा मन तो 100% कहता है कि वो हमारे बिहारी जी महाराज के सिवा और कोई हो ही नहीं सकते थे। हमारे छलिया ऐसे ही हैं, सब यूं ही बिहारी जी के दीवाने थोड़ी ना है ना। बोले बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस समय सचिन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अगले दिन सबने जी खोल कर दर्शन किए और पूरे वृंदावन के दर्शन किए, और ऐसे दर्शन किए जैसे पहले कभी नहीं किए। मतलब वो एक दिन, वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे दिन ही लंबा हो गया है। हमें किसी चीज की कोई शिकायत, कोई कमी नहीं लगी कि हम इस जगह के भी दर्शन कर लेते या उधर थोड़ी देर और रुक जाते थे, ये कर लेते, कोई शिकायत नहीं थी। किशोर जी तो बिहारी जी पर इतने बलिहारी जा रहे थे कि क्या ही कहूं। किशोर जी ने साक्षात अनुभव किया था बिहारी जी को। और मतलब भक्त अगर अपने भगवान को, अपने नाथ को अपने सामने इस तरह देख ले तो उसका तो क्या ही हाल होगा, है ना। ओ मेरे बांके बिहारी, हम सब पर भी कृपा करो, तेरी याद में बेचैन ये दिल है, हम नहीं तो तुम ही आकर मिल लिया करो। ऐसा ना करो सांवरे, तेरे बिना मर जाएंगे और फिर बदनाम भी तुम ही कर जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। किस किस की आंखें नम है, शरीर में कंपन हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, बिहारी जी महाराज से मिलने की बेचैनी बढ़ गई है। जल्दी से कमेंट करके अपना हाल बताओ। हमारे बिहारी जी महाराज की इस प्रेम लीला को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबका विश्वास इस कलयुग में हमारे बिहारी जी महाराज पर पक्का हो सके। मेरे कान्हा, भूल कर सारे दुख दर्द तेरे दर पर चले आते हैं, ख्वाहिशों की झोली तुझे पकड़ाकर अपने आप में मंद मंद मुस्कुराते हैं। जानती हूं कि बिना कहे समझ जाते हैं तू मेरी हर बात को, इसलिए तो कष्टों में भी मुस्कुराते हैं हम। जब भी तुम्हारी चरण रज पाते हैं हम तो मस्त हो जाते हैं। भूल दुनियादारी को बस तुम में ही खो जाते हैं, बस तुम में ही खो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कान्हा जी के श्री चरणों में सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, अपना प्रेम, अपनी कृपा, अपनी भक्ति हम सब पर बनाए रखना मेरे कान्हा, हम सब पे बनाए रखना। अगर ये वीडियो, ये अनुभव पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।